Assalamu alaikum. We are going to focus on perfect continuous of all three tenses. We are done with continuous. We are done with perfect. Today we are going to blend it. What we talked about continuous, like present continuous, something which is in process, past which was, and future which will be. In this perfect continuous, जो चीज पहले से शुरू हो चुकी है और वो अभी भी जारी है, यानी करीब माजी में वो स्टार्ट हो चुका है और काम अभी भी जारी है, इट मीन्स दैट इज गोइंग टू बी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. इफ इन डिस्टेंट पास्ट it started and still it is still that was in process, it means that would become as perfect continuous. So as usual, जब भी किसी टेंस का हम जिक्र करेंगे तो सबसे पहली जरूरी चीज हमारे पास verb. That is verb. In continuous we talk that whenever it's going to be continuous, so it is ing, and ing always it comes with first form. Likewise, we would be having the case in the rest of continuous tenses कि हमारे पास हम सारों का continuous कर रहे हैं तो हर एक में ing का आना तो कॉमन है. अब अगर हम प्रेजेंट के परफेक्ट की तरफ जाएं तो प्रेजेंट के परफेक्ट में जो हमने इंडिकेटर्स यूज किए थे वो हमारे पास हैज एंड हैव. इसी तरह से पास्ट के परफेक्ट में हमारे पास हैड यूज हुआ, फ्यूचर में डे वन से हम विल यूज कर रहे हैं और परफेक्ट में हमने हैव यूज की. अब सवाल ये अराइज होता है, इज इट पॉसिबल दैट वी कैन लिंक हैज हैव विद ing? So the answer is no. Therefore, what we need to do is we will inject been in order to connect main verb with has and have. Likewise is going to be the case with the rest, like with past perfect, and same would go for future perfect, that it's going to be been, has been ing, had been ing, will have been ing. We are going to use one example. Let's say कि आप कह रहे हो कि I have, अब यहां पर आप कहो कि I have working, तो इससे पहले टेंस में हमने कहा कि हैज और हैव के साथ थर्ड फॉर्म नहीं यूज होना है. अब व्हाट वी नीड टू डू इज आई हैव बीन वर्किंग, मैं काम करता रहा हूं. अब ये जो करता रहा हूं, इट मीन्स दैट समथिंग इट बिगेन अर्लियर एंड स्टिल इट इज इन प्रोग्रेस. अब मैं काम कब से कर रहा हूं, अगर मुझे उस काम का एग्जैक्टली पता है तो उसके लिए हम यूज करेंगे सिंस, और अगर मुझे एग्जैक्ट नहीं पता तो उसके लिए मैं फॉर का लफ्ज यूज करूंगा. अब आप किस पे काम कर रहे हो, आई हैव बीन वर्किंग ऑन टेंसेस, कब से आपने स्टार्ट किया? लेट से आप कह रहे हो आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस 12th November 2025. अब 12th नवंबर एग्जैक्ट डेट है तो उसके साथ आपने क्या यूज कर दिया? सिंस. बट अगर आप कह रहे हो कि मैं कई दिनों से इस पे काम कर रहा हूं तो आप उसके लिए क्या यूज करोगे? फॉर डेज. अब सिंस अगर इन केस हम यूज कर रहे हैं तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए एग्जैक्ट डेट या एग्जैक्ट ड्यूरेशन का. अब ये एग्जैक्ट ड्यूरेशन है तो आप कहोगे सिंस 12th of November 2025. अगर इन केस यही चीज हम पास्ट में लेकर जाना चाह रहे हैं तो मैं यहां पर हैव की जगह इंडिकेटर चेंज कर दूंगा, बाकी मेरे पास उसी तरह से सेंटेंस रहेगा. आई हैड बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस 12th November 2025, या आई हैड बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर डेज, फॉर ईयर्स, फॉर मंथ्स. तो वो आपके पास एग्जैक्ट नहीं है, इसलिए आप उसके साथ क्या यूज करोगे? फॉर यूज करोगे. अगर मैं इसको फ्यूचर में लेके जाना चाह रहा हूं कि मैं इस पर काम कर रहा हूंगा, आई विल हैव बीन वर्किंग. अब कब से आप काम कर रहे होगे? लेट से आप कहते हो आई हैव बीन वर्किंग
on the project since January 2026. मैं जनवरी 2026 से इस पे काम कर रहा हूँ। तो जैन अगेन लाइक मोर स्पेसिफाई अगर आप करना चाह रहे हो तो आपको सिंस 1 जनवरी 2026। तो अभी जनवरी 2026 स्टार्ट नहीं हुआ लेकिन एग्जैक्ट टाइम पीरियड है, तो आप क्या कर रहे हो, आप उसको सिंस लगा रहे हो। अगर आप कह रहे हो कि 4 डेज, तो कौन से दिनों में आप काम कर रहे होगे वो आपको नहीं पता। यही चीज अगर हम नेगेटिव बनाना चाहें तो आई हैव नॉट बीन वर्किंग, यहां पर हम बनाना चाहें तो आई हैड नॉट बीन वर्किंग, और अगर यहां पर हम इसको नेगेटिव करना चाहें तो मैं कहूंगा आई विल हैव नॉट बीन वर्किंग। अब अगर इन केस इसको मैं इंट्रोगेटिव बनाना चाह रहा हूं तो हम सिंपल हैव को यहां पर स्टार्ट में ले आएंगे, बाकी सेंटेंस वैसे ही रहेगा। हैड को हम पास्ट में ले आएंगे, वैसे ही रहेगा। विल को हम फ्यूचर में ले आएंगे, विल आई हैव बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट या ऑन दैट प्रोजेक्ट सिंस 1 जनवरी 2026। प्रेजेंट के परफेक्ट में आपके पास चेंजेस आएंगी। क्यों आएंगी? क्योंकि यहां पर आपके पास ही, शी, इट या थर्ड पर्सन सिंगुलर है। अगर मैं कहूं कि ही हैज बीन, अब यहां पर ही, शी, इट है, इसलिए हम इसके साथ इंडिकेटर हैज यूज कर देंगे। तो मैं यहां पे कहूंगा ही हैज बीन वॉशिंग या ही हैज बीन वेस्टिंग हिज टाइम। कब से वो वेस्ट कर रहे हैं या कब से वॉश कर रहे हैं? अगर आपको एग्जैक्टली पता है, जैसे लेट से मैं यहां पे कहता हूं कि ही हैज बीन वेस्टिंग हिज टाइम सिंस चाइल्डहुड, वो बचपन से ही अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो बचपन एक एग्जैक्ट टाइम पीरियड है जिसका आपको पता है, इसलिए आपने उसमें सिंस का इस्तेमाल कर लिया। और अगर इन केस आपको अगेन नहीं पता कि वो कब से वॉश कर रहे हैं या वो कब से वेस्ट कर रहे हैं, तो आप उसके लिए क्या यूज करोगे? फॉर ईयर्स। इसी तरह से यहां पर हमारे पास एक ही इंडिकेटर है, तो आई, यू, वी, दे, इन सब के साथ हम क्या करेंगे? हैड बीन का इस्तेमाल करेंगे। यही चीज हम लोगों के पास यू, वी, दे, ही, शी, इट, इन सब के साथ हम क्या यूज करेंगे? विल हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे, और बाकी सेंटेंस वैसे के वैसे ही रहेंगे। नाउ जस्ट इन ऑर्डर टू फिनिश इट अप, हम लोगों ने स्टार्ट लिया फ्रॉम प्रेजेंट इंडेफिनिट, वी डिड पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, देन कॉन्टिन्यूअस सबके किए, परफेक्ट किए, ब्लेंड आखिर में हम क्या कर रहे हैं? कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट को ला रहे हैं। कॉन्टिन्यूअस में हमने एक प्रोसेस जो कि शुरू चल रहा है प्रेजेंट में, माजी में चल रहा था या फ्यूचर में चल रहा होगा। परफेक्ट में हमने इख्तिताम दिया, यानी एक मुकम्मल चीज को। आज हम परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस दोनों को मिला रहे हैं। तो जब परफेक्ट में समथिंग विच हैज फिनिश्ड, जैसे लेट्स से आई हैव ड्रंक वाटर, आई हैव टेकन टी, आप एक काम मुकम्मल कर चुके हो। लेकिन अगर इन केस आप कह रहे हो कि एक काम शुरू हो चुका है और वो अभी भी चल रहा है, तो वो प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर माजी में एक काम शुरू हो चुका था और वो माजी में चल रहा था, अभी मुकम्मल नहीं था, तो वो पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर में एक काम आप शुरू कर चुके होगे और वो काम चल रहा होगा, तो वो आपके पास फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। दिस इज हाउ योर टेंसेस इट वर्क्स आउट. If you come to know about these tenses, it means that you can do then anything, everything. Whatever you are speaking, it is with the help of tenses. Whatever you are writing, again, it's with the help of tenses. You want to communicate. So if you are writing, you are communicating, you are doing all that rest ala blah. You know about tenses, what it would give you. It would give you momentum to speak out things. It would give you momentum to speak in a proper direction. That is why tenses, they are important. So you need to understand, and you have to then keep in your mind that which mode of tense where I'm supposed to apply. That is the main reason that we need to understand tenses, either for communication purpose or for proper writing in grammatical pattern.